आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केपीडीसीएल ने कहा 24 घंटे बिजली फराहमी उस वक्त तक नहीं है मुमकिन जब तक बिजली की चोरी नहीं होती बंद। 2024-25 में बिजली टैरिफ में नहीं किया गया है कोई इजाफा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला राजौरी में 2 नौजवानों को ममनुआ मंशियात खेप के साथ किया गिरफ्तार। लोक जनशक्ति पार्टी ने कश्मीर में मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफे की महकमा तालीम से की अपील। और करगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी के मौके पर शहीद जवानों को खराजे अकीदत पेश करने के मकसद से मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां जारी। अब खबरें तफसील से। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड केपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुसरत जिया ने कहा है कि 24 घंटे बिजली के वादे के उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक बिजली चोरी की गैरकानूनी हैकिंग और दीगर मुतलका मसाइल को खत्म नहीं किया जाता। उन्होंने कहा है कि मीटर वाले इलाकों में सार्फिन जो 24 घंटे बिजली चाहते हैं गैरकानूनी हैकिंग में मुलविस हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि जारी माली साल में टैरिफ स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है और फिलहाल वसाक किसी भी शरह पर नजरसानी नहीं कर रहा है। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के बारे में केपीडीसीएल के एमडी ने कहा है कि यह शफाफियत को बरकरार रखने का बेहतरीन जरिया है। उन्होंने कहा है कि हम RDSS स्कीम के तहत 3.39 लाख स्मार्ट मीटर नस्ब करने का हदफ रखते हैं और 27 महीनों में कश्मीर को एक स्मार्ट मीटर खित्ता बना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे आए। बेसिकली दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू क्लैरिफाई सर्टेन प्रेस रिलीजेस एंड स्टेटमेंट्स दैट हैव अपीयर्ड इन द मीडिया ऑफ लेट। जैसा कि आपको पता है कि आम तौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक। सो प्राइमरीली दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू क्लियर एयर कि देयर इज नो टैरिफ हाइक which has been effected in the current financial year, or KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो tariff hike होती है उसके लिए हमारा Joint Electricity Regulatory Commission होता है, UT of Ladakh and J&K जो tariff hike करता है। Basically this is a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. मेजॉरिटी ऑफ दी रिपोर्ट्स जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहां पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं एंड एज पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी केपीडीसीएल की टीम्स इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहां पर लोड रिवीजन होता है और उस लोड रिवीजन को हम बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में करते हैं और टैरिफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है। सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL is not authorized to order any tariff hike और current financial year में भी कोई tariff hike नहीं हुई है। Only जो flat rated areas हैं and also I would like to add कि KPDCL में total 11.8 लाख consumers हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला राजौरी में 2 नौजवानों को उनके कब्जे से ममनुआ मंशियात खेप बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया है। SHO राजौरी की सरबराही में पुलिस की एक टीम ने चिल्ड्रन पार्क राजौरी के करीब 2 नौजवानों को रोककर इनके कब्जे से ममनुआ अद्वियात ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 3000 गोलियां बरामद की हैं, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुलजिमिन की शिनाख्त उमर मलिक वल्द निसार अहमद और मोहम्मद आरिफ वल्द मोहम्मद रकीब के तौर पर हुई है। जिला राजौरी में पुलिस ने गुज़िश्ता 2 महीने में दर्जनों मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है क्योंकि वो मंशियात की फरोख्त में मुलविस पाए गए थे और इनके कब्जे से ममनुआ मंशियात बरामद की गई हैं। सर क्या कहना चाहेंगे ये जो ड्रग पैकेट्स पकड़े गए टेबलेट्स यहाँ पे पकड़ी गई क्या कहना? मैं तो कहता हूँ इन लोगों को फांसी लगानी चाहिए, इनको फांसी लगानी चाहिए। इन्होंने बर्बाद किया नौजवान बच्चे। मैं कहता हूँ राजौरी का 150 बच्चा नौजवान मर गया। तो इनको ये नहीं कि इनका जमानत दिया 2 महीने या 4 महीने के बाद। पुलिस के साथ हमारा पूरा योगदान है।
जहाँ पुलिस हमें कहेगी हम पूरी रजौरी के जो सीनियर लोग हैं या जो लोग उनके साथ खड़े हैं तब चली जाएगी। उनके बाप साहब को मैं मुबारक देता हूँ। जब से वो आए हैं उन्होंने ये दर्द समझा है कि ये हमारे बच्चे नौजवान ये खराब हो रहे हैं। उन्होंने दिन रात एक करके मैं अपना वाली साहब को मैं मुबारक देता हूँ, SSP साहब को मुबारक देता हूँ, DR साहब अपना हेडक्वार्टर साहब को मुबारक देता हूँ कि ये इन्होंने जो मुहिम जारी रखी है लोगों से उनको मैं कहता हूँ उनका फांसी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। एक का नाम उमर है, दूसरे का आरिफ है। ये बाप अंकलों के पास चिल्ड्रन पार्क के पास भागने की फराग में थे। जैसे पुलिस को थोड़ा सा भी इनके बारे में मालूम हुआ फौरन इनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इनकी तलाशी हुई। तकरीबन 3000 के करीब इनसे जो टैबलेट मैंने पकड़ी है और दीगर तफसील जो है वो बाद में मिलेगी जैसे इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सर क्या कहेंगे कितनी बड़ी कार्रवाई है? इससे पहले भी इस तरह के कई रजौरी की पुलिस बहुत सख्ती के साथ पेश आ रही है। जो पूरा डिस्ट्रिक्ट इससे हमेशा से मुक्त करना चाहती है। मैं सभी मीडिया के सभी भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इस तरह की न्यूज अवेयरनेस लोगों के बीच लाते हैं ताकि ऐसे लोगों से बचा जा सके। लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर रहनुमा इब्रार अहमद भट्ट ने स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर से जारी गर्मी की लहर और सेहत के खदशात के पेश नजर स्कूली बच्चों के लिए मौसम गर्मा की मुख्तसर तातीलात देने की अपील की है। उन्होंने शदीद मौसमी हालात में तुलबा के फलाह बहबूद को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि मौजूदा गर्म लहर से सेहत के लिए खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए अहम खतरात लाहक हैं और कहा है कि छुट्टियों से इन खतरात को कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, इसमें ऑलरेडी हम भी ये चाहते हैं कि ये जो समर ब्रेक है एटलीस्ट ये जो हमारे प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो इस वजह से मैं डायरेक्टर एजुकेशन है तसदुक साहब और ड्यूकॉम साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इस पे देखिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। बच्चों को सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी नींद से बच्चे इतने डिस्टर्ब होते हैं, वो फिर पूरा उनका ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो बच्चे थोड़े इरिटेट होते हैं। फिर जब स्कूल से बच्चे वापस आते हैं, 1 बजे का टाइम है, काफ़ी गर्मी है इस टाइम, तो एक बारी डायरेक्टर एजुकेशन जो है मैं उनसे अपील करता हूं कि प्लीज़ एक बारी इसमें ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सोचिए। एटलीस्ट अगर आप 5th तक की फिलहाल एक हफ्ते की छुट्टी देंगे जब तक टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। देखिए, ऑलरेडी मेरे पास भी काफ़ी सारी डेलीगेशंस आई परसों से कि वो मुझे बोल रहे हैं नहीं जी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे जो बच्चे हैं, खास करते छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको सुबह उठना पड़ता है, फिर जल्दी उनको सुबह उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जब सुबह उठता है तो उसको तकरीबन 20-25 मिनट पहले सेट होने में लगते हैं। अब 7 बजे बच्चे की जब गाड़ी आती है, यानी कि बच्चे को 6 बजे उठना पड़ता है। काफ़ी सारे एग्जॉस्ट, बच्चा जब एग्जॉस्ट होता है फिर ये मेरे को नहीं लगता है कि उसका अटेंशन फिर स्कूल में भी रहेगा। करगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी के मौके पर आज कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से एक खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें कई लोगों ने खून अतिया कर समाज के तय अपना फर्ज अदा किया है और साथ ही करगिल जंग में शहादत पाने वाले जवानों को सच्ची खराज अकीदत पेश की है। खून अतिया का यह कैंप एसोसिएशन के सदर आशीष महाजन की ज़ेर क़ियादत में मुनक्किद हुआ। कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर इसे आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सिर्फ जम्मू के कनक मंडी में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जम्मू कनक मंडी जो कि वहीं करगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी के मौके पर आज जिला पुंछ में भारतीय फौज ने बजाज अलायंस के इश्तराक से रन फॉर यूनिटी नामी एक दौड़ का एहतमाम किया है, जिसमें 80 के करीब स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस रन फॉर यूनिटी का मकसद बच्चों की जिस्मानी सेहत को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ उनमें यकजहती का जज्बा भी पैदा करना था। इसको और फ्लेक्स और में पीछे बस करो बस करने
बोले हैं सारे को ताइक्वांडो प्लेयर्स यहाँ पे हमारे कोच के साथ टी-शर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करने हैं जो कि दिवस के मनाया जाता है यहाँ पे हर साल, जो कि शहीद हुए थे जितने भी जवान, उनको नमन करने आए और हम उनको हमेशा याद रखेंगे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। हर साल की तरह इस बार भी जो आर्मी की तरफ से रन फॉर यूनिटी कारगिल विजय दिवस बड़े जोश के साथ बनाया जा रहा है। इसमें तकरीबन जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम के बच्चे हैं 80 बच्चों की वो पार्टिसिपेशन है इधर। तो ये आज रन जो यहाँ से होगी या जो भी वेन्यू ने डिसाइड किया है वहाँ से ये रन शुरू होगी। ये एक अच्छा बच्चों को एक प्लेटफार्म मिल रहा है सुबह वार्म अप होने के लिए। तो इसके साथ ही में जो यहाँ की आर्मी ऑर्गेनाइज़र हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि ये हर साल की तरह इस बार भी बच्चों को ये मौका मिल रहा है रन फॉर यूनिटी कारगिल विजय दिवस में शामिल होने के लिए। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट के रहनुमाओं ने आज पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया है और उसका झंडा भी नजर आतिश किया है और पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई का मुतालबा किया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए पार्टी यूटी सदर मनीष साहनी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग गुज़िश्ता 3.5 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अमन बरकरार रखने का दावा करने वाली बीजेपी ने मरकज में अपनी 10 साल मियाद पूरी कर ली है और अब अपने तीसरे दौरे इक़्तिदार में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और पाकिस्तान की मज़मूम सरगर्मियों पर काबू नहीं पाया जा सका है। उन्होंने कहा है कि फौजियों की शहादत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नजर आ रहे हैं इस समय आप देखेंगे कि इस समय पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी शिव सैनिक के तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान बढ़ते आतंकवाद को लेकर इस समय शिव सैनिक भड़के हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी इस समय शिव सैनिक की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी इस समय की जा रही है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा। यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने आज यहाँ पर सिडको चौक के अंदर हमने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, जो लगातार अपनी नापाक और कायराना हरकतों को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रखे है। देखिए जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले 35 सालों से जो है आतंकवाद का तन झेल रही है। मैं तो केंद्र सरकार पर भी ठीकरा फोड़ूंगा कि केंद्र सरकार जो 2 टेन्युअर बीजेपी की सरकार खास करके अपने खत्म कर चुकी है सेंटर के अंदर, तीसरा टेन्युअर उनका जारी है। उन्होंने हमारे साथ जम्मू कश्मीर में अमन बहाली कायम करने का वादा किया गया था, मगर आज जम्मू कश्मीर के हालात ये बन चुके हैं कि कश्मीर तक सिमट चुका आतंकवाद आज जम्मू संभाग में भी अपने पांव पसार चुका है। पिछले 1 महीने के अंदर जम्मू संभाग जो शांति प्रिय इलाका हुआ करता था, 8 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। 12 जवानों की इस हमलों के अंदर जो है शहादत हुई है। 10 मासूम लोगों को आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बनाया है। पिछले 3 सालों का डाटा उठाकर देखें तो 50 जवानों को, हमारे वीर जवानों को शहादत देनी पड़ी है, अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि आखिर कब तक हमारे जवानों की शहादत को बर्दाश्त किया जाएगा। जम्मू के परेड इलाके में मिनी बस स्टैंड पर हर वक्त जाम रहने से अवाम और हगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। अवाम के मुताबिक मिनी बसें कहीं भी खड़ी रहती हैं, जिससे यहां हर वक्त जाम जैसे हालात रहते हैं। उनके मुताबिक यहां ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर उनके लिए भी इस जाम को कंट्रोल करना मुश्किल है। अब उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस जानिब गौर किया जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके।
सर परेशानी यही है, मैंने आपसे पहले ही बोला कि पब्लिक को बड़ी परेशानी पड़ती है, क्योंकि ये जाम लगा रहता है, हड़ताल लगी है, तो ऊपर से ई रिक्शा जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी तो आपने देखा नहीं, अभी आधे घंटे बाद आना तो यहाँ पे लाइन लगी होगी, और पुलिस वाले काफ़ी रोकते हैं, उनको कहते भी हैं, फिर भी बेशर्म की तरह ये रिक्शा वाले आगे पीछे चलते रहते हैं। मैटर को आप देखिए, आप खुद देख लो ना, आधा घंटा उसको खड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी जाम लग जाता है। पब्लिक को तो परेशानी पड़ेगी, इतनी ह्यूमिडिटी में पब्लिक को परेशानी पड़ेगी सर। कब से लग रहा है जाम? सर इसको कहने तो बोल दे रहे हैं, लेकिन अब 6 मंथ लेटर देन लेके चलो तो जाम लग रहा है। कितने स्टैंड है यहाँ पर? स्टैंड 2 ही हैं सर, एक जानीपुर का और एक पलोड़े का। बाकी सर ये बोर्डी का इनको चलते फिरते रखा हुआ, लेकिन ये खड़े हो जाते हैं। अब देख लो, ये गाड़ी से पीछे लाइन लगी हुई गाड़ियों की, ये तब तक बढ़ती नहीं, तब तक जाते नहीं। ये एक दिक्कत है, बहुत दिक्कत है सिटी में। लास्ट टाइम यहाँ पे एक मैटाडोर भी हाँ सर, वो एक मैटर हुई थी, वो सामने बाइक साहब के साथ उसकी बेसिकली उस बेचारे की ब्रेक फेल हो गई थी, तो वो चलो बचाव हो गया, किसी का लगी तो नहीं जा किसी को, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं। वही जाम की वजह सर, वही तो प्रॉब्लम क्रिएट है। एक छोटा सा चौंक है, इसको बार बार रिपेयर करोगे तो गाड़ी तो बड़ी हुई हैं, आज 10 गाड़ी का 50 हो जाएंगी, चौंक वही है, रोड वही है। कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट को बोलो कि ऐसा कुछ करो कि ये कोई डिवाइडर बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ कि हर कोई गाड़ी अपनी जगह से टर्न करके चले जाए। मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस वाले भी कितने बेचारे, देखो ना 4 बंदे लगाए हुए हैं उन्होंने, फिर भी ये कंट्रोल में नहीं आ रहे सर। होना क्या चाहिए? होना सर भाई ये अब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो, आप पुलिस IG को बोलो, DIG को बोलो, सर ये देखो, ये आप मौका देखो, बिल्कुल आके देखो कि भाई रेडी भी साइड में नहीं है, बिल्कुल अपनी अपनी जगह उन्होंने बाजार के बीच में फिट की हुई है। कितने मिनट यहाँ जाम लगा रहता है? और सर 24 घंटे 24 आवर देखो। पिछले दिन यहाँ पर एक गाड़ी भी जो है वो दुकान के, हाँ वो शराब की दुकान पे घुस गई थी गाड़ी, वो गाड़ी अभी भी रस्त है, वो सर बिल्कुल। जाम हटना चाहिए। हाँ जी हाँ, जाम हटना चाहिए। ये राम मंदिर चल रहा है इधर से, तो यात्रा चल रही है, राम मंदिर जाम, गीता भवन जाम, पूरा सर बिल्कुल ऐसे क्लोज कर दिया है इन्होंने बिल्कुल। बीजेपी जिला नायब सदर मुदस्सिर मंजूर वानी ने आज चकलू बारामूला का दौरा किया है और वहां के लोगों के मसाइल सुने हैं। यहां लोगों ने उनकी शिकायत सुनने के लिए इस दौरे के लिए मुदस्सिर वानी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि मुदस्सिर वानी और DDC बारामूला की कोशिशों से 28 लाख रुपए की लागत से यहां नहर का काम जल्द शुरू होने वाला है। इससे हमारे घरों को नुकसान होता था, हमारी बागात को नुकसान होता था, और ये जो पानी है ये इस कनाल से अब होके हमारे सड़कें भी इससे खराब होती जा रही। उसी के रिलेटेड ये आज से पहले कम से कम 5-6 महीने पहले मेरे पास आए थे। हमने उसमें बहुत कश्मकश की। हमारे जो एग्जिम साहब हैं फ्लड इरिगेशन के, उनके पास हम गए, हमने लेटर एक उनको लिखी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो हमारे निंगा शिरपा जी हैं, उनसे मीटिंग हुई। हमारे हायर ऑफिशियल ACD साहब, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसमें। तो फाइनली हम आज इसीलिए यहाँ पे आया था इनको मुबारकबादी देने के लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो हमने ये काम करके दिखाया जो काम आज से 25 साल पहले 25 साल से नहीं हुआ। NC के बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पे थे, NC के MPs यहाँ पे थे, उनके पास बहुत फंड्स हुआ करते थे, मगर बदकिस्मती की वजह से उन्होंने ये काम नहीं किया, पेंडिंग छोड़ा, इन लोगों को परेशान करके रखा था। आज हम लोगों ने ये स्टेप एक उठाया और हमारा जो DC साहब है, हम उनको भी मुबारकबादी देना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिन्होंने इसके फंड्स
वागुजार किए, कम से कम 27-28 लाख रुपया उन्होंने वो अप्रूव भी कर दिया। और उम्मीद है कि कम से कम 10-15 दिन में शायद इसकी टेंडरिंग भी हो जाएगी और ये काम इनका फाइनल हो जाएगा। और भी एक मसला इनका यहाँ पे है, PHE के रिलेटेड, वाटर जल शक्ति के रिलेटेड इनकी वाटर सप्लाई का जो मसला है, बहुत प्रॉब्लम्स है इनको पानी का भी। हम जब हमारे एग्जाम साहब है PHE डिपार्टमेंट के, वो अपने बंदों को यहाँ कल परसों भेजें इन लोगों के पास, कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस किस घर को पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे वो जाए, वो मसला भी हल करे। और एक मैसेज हम और देना चाहते हैं कि जो परसों जनाबल एरिया में जो वाक़ा हुआ परसों, वो रोनुमा मसला, जो हमारे वो शिया बरादरी के लोग हैं, उनको भी एक मसला था पानी का, वहाँ पे आज तक भी वो शायद हल नहीं हुआ है। कुछ आज दिन में ये भी सुनने में आया था उन्होंने और प्रोटेस्ट किया था, शायद उसके रिलेटेड मैं जो जल शक्ति की मिनिस्ट्री है उसमें मैं लेटर लिख रहा हूँ। कल परसों मैं वो मेल कर रहा हूँ LG साहब को भी, और जो हमारे इसके मिनिस्टर भी है PHE के, वो मसला भी हम टेकअप करेंगे। वो हमारे भाई है शिया भाई, उनका मसला भी हम इंशाल्लाह इन्हीं दिनों हल करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।